अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को किससे देखा बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है श्रीलंका के स्क्वाड के से अपडेट आ रही है। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे शुभमन गिल के हवाले से कि शुभमन गिल जो है उनकी क्या कहानी सामने आ रही है वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ट्राई सीरीज शुरू होने जा रही है, कल से यूएई भी साथ शामिल है। तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के कप्तान के सामने सेकंड बेस्ट ये क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। और अश्विन की अर्निंग आई है, हैरान कुन अर्निंग है और मतलब पाकिस्तानी रुपीज में अगर आप देखें तो मैं कहता हूं हैरान हो जाएंगे आपके अश्विन ने सिर्फ आईपीएल से कितना कमाया। और अब वो खैर बात कह चुके हैं, रिटायर्ड हो गए हैं। बनता भी है भाई बात करेंगे, लूट लिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ना भूलिएगा। तो बात का करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो श्रीलंका का जो एशिया कप का स्क्वाड है वो सामने आ चुका है। सबसे आखिरी टीम बनी है अपना स्क्वाड अनाउंस करने वाली, लेकिन उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई। देखिए बिल्कुल श्रीलंका आखिरी टीम बनी है जिसने एशिया कप का अपना स्क्वाड लेट अनाउंस किया। और उसका एक रीजन भी था, और रीजन ये था कि हसारंगा की इंजरी की जो अपडेट थी वो क्लियरिटी नहीं थी, उनकी फिटनेस पे क्लियरिटी नहीं थी। हैमस्ट्रिंग उनको इंजरी थी, जिम्बाब्वे के ओडीआई से भी वो बाहर हो गए थे, T20 से भी उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन फाइनली हसारंगा फिट हो चुके हैं तो उनको भी स्क्वाड में डाल दिया गया था। आपको पता है, बंद कर दें, जब आपको पता है कि जब जिम्बाब्वे ये जाते हैं, जिम्बाब्वे जब गए थे तो एक श्रीलंका की रवायत रहती है कि उसके बाद जो गुड लक चार्म होता है वो लेते हैं। जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं वो सारे वहां पर आते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियंस के हैं वो भी वहां पे मौजूद होते हैं, बुद्धिज्म के होते हैं वो भी होते हैं, जो मौलवी होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। और उसके बाद वो एक लकी आप कह लो कि गुड लक और एक उनका एक होता है कि हमने पूरा सबको जो है वो बेस्ट आप कह लो कि छोटी सी एक रस्म करनी होती है, फिर वो अलविदा करते हैं। तो खैर अभी तो जिम्बाब्वे में ये मौजूद हैं और वहां पे 3 ओडीआई और 3 T20 खेलने हैं। लेकिन अब एशिया कप का जो खतरनाक और बड़ा बैलेंस किस्म का जो स्क्वाड है वो श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया है। कप्तान असलंका होंगे, बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस भी दिखा रहे हैं। ये होंगे कुशाल मेंडिस विकेट कीपर, निसांका कुशाल पेरेरा बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं, कामिल मिशारा, डासुन शनाका, कमेंडू मेंडिस, हसारंगा, इसके बाद नुवांदू, फर्नांडो, विलागे, कोरंतने, महीश तिक्षाना, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, चमीरा और बिनुरा फर्नांडो। एक अच्छा और एक तगड़ा और एशियन क्रिकेट एशिया की आप कह लो जो यूए की कंडीशन है एशिया कप के हिसाब से, उन कंडीशन के मुताबिक इन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। अली साहब स्पिन बॉलिंग अटैक भी मजबूत है, बैटिंग भी बड़ी अच्छी है और अगर आप देखो तो फास्ट बॉलर भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का स्क्वाड है। और श्रीलंका जो है वो आखिरी जब एशिया कप हुआ था हम दोनों श्रीलंका में ही मौजूद थे। श्रीलंका ही वो टीम बनी थी जिन्होंने एशिया कप का फाइनल खेला था। हाँ, फाइनल में इनको बहुत बुरी तरीके से सिराज ने तोड़ दिया था और इतना बुरी तरह जो इनको शिकस्त हुई थी। इवन उसके बाद इनके ऊपर इंक्वायरियां भी बैठ गई थी कि ये कैसे इतने कम रन पे आउट हो सकते हैं। और इवन वो मैच ऐसा था कि अगर इंडिया उस टाइम के ऊपर उस टाइम फ्रेम पे वो मैच को ना खत्म करता तो शायद इंडिया उस मैच का उस एशिया कप का विनर बन ही नहीं सकता। लोग कहेंगे क्यों नहीं बन सकता, इसलिए भाई नहीं बन सकता था कि जैसे ही वो मैच खत्म हुआ उसके 20 मिनट के बाद बारिश शुरू हुई और ना सिर्फ पूरी रात वो बारिश लगी रही बल्कि अगले भी पूरा दिन वो बारिश लगी रही, क्योंकि एक दिन और रखा था इन्होंने कि यार अगर हमारा जो है वो एक दिन में ना हो सका तो अगले दिन हम कंप्लीट करेंगे। तो दोनों दिनों में वो एशिया कप नहीं हो सकता था अगर वो सिराज उतने टाइम में बॉलिंग करके उसको खत्म ना करते। प्लस जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो श्रीलंका अपनी जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप था वो ये जीते थे, वो T20 फॉर्मेट में था। जो आप बता रहे हैं वो ओडीआई फॉर्मेट में था। 2023 के एशिया कप की बात कर रहे हो जो इंडिया ने अपने नाम किया था, लेकिन T20 फॉर्मेट में 2022 में खेला गया था। तो जो आखिरी बार अपना एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया था वो श्रीलंका ही जीता था, जिसने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। और मैं और आप सिर्फ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर खड़े हुए थे और वो श्रीलंका की जीत पे पटाखे फूट रहे थे और वो हमारे दिलों में जाके लग रहे थे, क्योंकि इतनी बुरी हमें शिकस्त मिली थी जिसमें बाबर भी थे, रिजवान भी थे और सिर्फ हमारी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और हमें याद है कि कितनी बेकार परफॉर्मेंस हमने दिखाई थी। वो जीता हुआ मैच था एक टाइम पर, आपको याद होगा। मैं तो आपसे ये भी बात कर रहा था जब हम ग्राउंड के अंदर थे, मैंने कहा यार ये तो एशिया कप का फाइनल ही बोर हो गया, पाकिस्तान 1 साइडेड जीत गया, क्योंकि 55 पे हमने 5 खिलाड़ी आउट कर दिए। मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद हुआ ये कि मैंने ये कहा ही, और उसके बाद वो डिक वाला ने जो हरकत की, इतना गंदा खेला, हमारे बॉलर्स का बेड़ा गर्क कर दिया और श्रीलंका 170 प्लस इतना बड़ा टोटल लगा दिया कि हमसे चेज नहीं हुआ। बहरहाल इस एशिया कप का जो बाकायदा तौर पे आगाज है वो 13 सितंबर को श्रीलंका बांग्लादेश जो इनकी रवायती हरीफ है उनके साथ अपने एशिया कप की कैंपेन का आगाज करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने हांगकांग के साथ भी खेलना और अफगानिस्तान भी इनके ग्रुप में मौजूद है, उनके साथ भी इनका मैच होगा।
बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है शुभमन गिल के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि शुभमन गिल अनफिट हो गया भाई। देखिए बिल्कुल शुभमन गिल ने एक अभी मैच खेलना था एशिया कप से पहले भी डोमेस्टिक का, लेकिन वो भी खबर ये आ रही है कि वो नहीं आ सके, उनकी तबीयत खराब है। उन्होंने आज अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। हेल्थ इश्यूज रहे, आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में भी इनको डेंगू हो गया था, और फिर इवन सब कह रहे थे कि ये तो बहुत लेट आएंगे, ये तो कम बैक भी नहीं कर सकते। हम भी यही बात कर रहे थे कि जिस तरह वो अनफिट थे वो तो पॉसिबल तौर पे आएंगे, लेकिन हम हैरान रह गए कि भाई 3 दिन के बाद वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि आपने भी बताया था डेंगू आपको भी हुआ था, किस तरह से बंदा वीक हो जाता है। लेकिन शुभमन गिल हमने देखा हॉस्पिटल देखने आए थे कि इतना खतरनाक हो गया था कि पूरे तरीके से मेरे जिस्म से जान ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन बड़ी बात है कि शुभमन गिल 3 दिन के बाद हमें नेट्स में नजर आया, और उसके बाद वो खेलने के लिए आ गए थे। इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ। एक्सरसाइज वगैरह करते। लेकिन अभी भी जो अपडेट आ रही है वो यही है कि शुभमन गिल अनफिट है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द रिकवरी करने के बाद इसका ये प्रोसेस होता है, ये जितने आस्ते आस्ते दिन गुजरते जाते हैं ना वो आपको वीक करता रहता है, फिर एकदम से आप बूस्ट होते हैं जब आपका दोबारा रिकवरी हो जाती है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द रिकवरी हो ये कर लेंगे, और उसके बाद ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्योंकि एशिया कप में ना सिर्फ ये ऐसा प्लेयर बल्कि ऐसा वाइस कैप्टन इनको स्क्वाड में रखा गया है, तो एक अहम रोल रहेगा। और यूएई की जो कंडीशन है वो शुभमन टाइप जो प्लेयर्स होते हैं जो थोड़ा गेम को समझते हैं, लेकर चलते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, उनको कंडीशन सूट करेंगी। क्योंकि अब यहां पर भी बहुत डिबेट होती है पाकिस्तान में कि बाबर को आपने नहीं रखा, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन है, अगर आप शुभमन टाइप के प्लेयर्स की बात करो तो वो गेम को चलाते हैं। ठीक है, शुभमन गिल थोड़ा सा चार्ज ज्यादा कर लेते हैं, हार्ड हिटिंग की उनकी कैपेबिलिटीज बाबर आजम से अच्छी है, लेकिन स्टिल अगर आप एंकरिंग वाला रोल देखो तो बाबर आजम भी एक अच्छी एंकरिंग वाला रोल अदा करते हैं, लेकिन शुभमन गिल एक अच्छी एंकरिंग भी करते हैं, उसके बाद बड़े शॉट्स भी लगाते हैं। हमने आईपीएल में भी देखा है कि जहां पे इवन स्लो विकेट्स भी होते हैं वहां पे भी एक अच्छा रोल अदा करते हैं, तो इंडिया को इनकी जरूरत रहेगी। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर से अपडेट आ रही है, और ट्राई सीरीज को लेकर अपडेट आ रही है कि कल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुकाबले हैं वो शारजा में जो शुरू होने जा रहे हैं। बड़ी कमाल किस्म की ये सीरीज जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान साथ यूएई में जो खेली जाएगी। लेकिन दाऊद साहब लगातार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार जो है सवाल चलता रहा, सेकंड बेस्ट, ये क्या है यार? देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ट्रॉफी की भी रहनुमाई हुई, तीनों कप्तान मौजूद थे। मजे की यह बात थी कि तीनों ही कप्तान और तीनों ही टीम्स को जहां पे शारजा में मैच खेला जा रहा है, यूएई में खेला जा रहा है, तो उसको आप ये कह सकते हो कि तीनों को वो कंडीशन या तीनों ही के वो होम ग्राउंड्स हैं। क्योंकि सबसे पहले तो यूएई की आप बात कर रहे हो, चलो उनका तो वो मुल्क ही वही है, वही उनकी ही की टीम है, तो उनका वो होम कंडीशन है। वैसे उनके खिलाड़ी तो पाकिस्तानी और इंडियन ही है, लेकिन चलो हेड कोच उनके इंडियन है, लालचंद राजपूत हैं। लेकिन स्टिल अगर आप देखो तो यूएई की तो चलो होम वेन्यू है। अफगानिस्तान ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि शारजा उनका होम ग्राउंड होगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का शारजा के साथ, वो आस्ता आस्ता रिन्यू भी कर देते हैं, तो चलो शारजा तो उनका हो गया। पाकिस्तान का भी हमेशा शारजा एक होम वेन्यू रहा, और पाकिस्तान का भी एक टाइम पर जो यूएई है वो उसने अपनी सारी सीरीज वहीं पर खेलता था, और शारजा पाकिस्तान की ट्रेडिशनली अगर आप देखो तो एक होम वेन्यू पाकिस्तान का रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट सवाल किए गए, लेकिन जो बड़ा हैरान कुन चीज रही, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट ज्यादातर वहां मौजूद थे, बाकी भी इंटरनेशनल मीडिया थी, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ज्यादा थे। लेकिन हमने देखा कि बार बार ये सवाल राशिद खान से पूछा गया, और सलमान अली आगा से भी जब ये बात की जाती थी, राशिद खान को बार बार ये कहा गया कि जो अफगानिस्तान की टीम है वो सेकंड बेस्ट है, इंडिया के बाद एशिया की जो सेकंड बेस्ट टीम है वो है अफगानिस्तान की टीम। और इस पर हमने रिएक्शन देखा, जो हमारे कप्तान थे आगा, उन्होंने पहले जब ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया कि अब जो है वो अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, जब ये बात की गई तो हमने आगा का जो कप्तान है पाकिस्तान के, उनका रिएक्शन बड़ा एक शॉकिंग सा था। फिर उन्होंने ऐसे अपना हाथ रख लिया, और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वो थोड़ा हंस रहे थे, या थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा वो बात अक्सर होता है ना कि ऐसी बात हो जाती है कि वो बंदा हेसिटेट भी करता है कि यार ये शर्मिंदा भी होता है कि यार क्या बात ये हो गई है। तो थोड़ा सा उन्होंने इस तरह का उन्होंने रिएक्शन भी दिया जो एक हैरान कुन था, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान एशिया की बेस्ट टीम है, लेकिन अफगानिस्तान की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है पास में, अपनी जगह बनाई है। अगर आप देखो पाकिस्तान को हराया है 2023 वर्ल्ड कप में, T20 की बात कर लो, जो अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, आप कब बाहर हुए उसमें से? पहले ही बाहर हो गए थे। अफगानिस्तान कब बाहर हुआ था? वो सेमीफाइनल खेलकर बाहर हुए, बड़ी बात है। और सेमीफाइनल भी अफगानिस्तान जीत सकता था, वो ओवर एक्साइटेड हो गए थे। बिल्कुल, राशिद ने माना वो ओवर एक्साइटेड हो गए थे कि जी रात को सोए तक नहीं थे। उन्होंने कहा जी कि हमने चलो ऑस्ट्रेलिया को तो हराया था, लेकिन वो इस पे ओवर एक्साइटेड हो गए थे कि भाई हमने सेमीफाइनल खेलना, हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए, और रात को सो ही नहीं सके इस खुशी के साथ। और फिर हमने देखा कि बिल्कुल ही अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस खराब रही, बैटिंग ही उनसे नहीं हुई, ओवर एक्साइटमेंट में वो मारे गए, वरना अगर फोकस जब तक वो किए हुए थे बहुत अच्छा कर रहे थे। और आप देखो पिछले 2 साल में अफगानिस्तान ने हर बड़ी टीम को हरा दिया, पाकिस्तान को हराया है, इंग्लैंड को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बहुत बड़ी टीम थी, साउथ अफ्रीका को सीरीज भी हरा दी, बायलैटरल मैच में भी हरा दिया, बायलैटरल जो सीरीज थी वो भी हरा दी, सब कुछ ही उन्होंने अच्छा किया। और हमारी अगर आप बात करते हो, जो लोग बात बोलते हैं कि जी इंडिया बेस्ट और अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट है,
क्योंकि हमारे पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट में बाबर की कप्तानी में भी अगर आप देख लो 2023 के वर्ल्ड कप में हम बॉटम 3 में थे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले हम बाहर हो गए, यूएस से भी आगे चला गया, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारे घर में थी एक भी मैच में जीत नहीं मिली। तो हमारे लिए तो चीजें बड़ी खराब थी, हमें तो अगर आप देखो तो वो चीजें तो ठीक है कि वो बुरी रही हैं, लेकिन अगर आप हेड टू हेड पाकिस्तान और अफगानिस्तान का देखते हो तो 7 मैचेस इन दोनों ने आपस में खेले हुए हैं, जिसमें से 5 मैचेस शारजा ने होस्ट किए हैं। 7 मैच टोटल खेले हैं, लेकिन दोनों को शारजा ही ऐसा लगता है कि होस्ट करता है। 5 मैच शारजा ने होस्ट किए हैं, 4 पाकिस्तान जीता है जो पलड़ा भारी है, और 3 अफगानिस्तान के नाम रहे हैं ये T20 मैचेस। लेकिन देखो ये आप बात कर रहे हो अब ये क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, इससे पहले भी बहुत चीजें चल रही थी जी कि अफगानिस्तान बेस्ट है ये है, लेकिन हमने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार सवाल किए जा रहे थे राशिद खान से, वो यही बात किए जा रहे थे कि इस ट्राई सीरीज के लिए भी जो फेवरेट टीम है वो अफगानिस्तान है। फिर जब आगा से भी कब सवाल पूछा गया और उनसे कहा गया कि पाकिस्तान से तो किसी को उम्मीदें ही नहीं है, ये डायरेक्ट सवाल किया गया कि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, शोएब अख्तर वगैरह या बाकी राशिद लतीफ या बड़े जो क्रिकेटर्स हैं आपके जितने, या मीडिया या फैंस, किसी को आपसे उम्मीद नहीं है, तो क्या ये आपके लिए अच्छी बात है और आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर सकते हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो लोगों की बातें हैं, जो भी हो हम इस पर फोकस नहीं करते, हमारा फोकस है कि हमारी टीम अच्छी है, हमारे पास नए लड़के हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करेंगे। राशिद खान से पूछा गया कि भाई आप तो फेवरेट हैं, आप तो ट्राई सीरीज जीत जाओगे, आपके तो ना पाकिस्तान बराबर नजर आ रही है ना यूएई नजर आ रही है। तो राशिद खान ने बड़ा मैच्योरिटी वाला इसका आंसर का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, T20 फॉर्मेट में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। T20 फॉर्मेट में ऑन द डे जो अच्छा करता है वो कर सकता है। हाँ, हमारा स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत है, बॉल अच्छा ग्रिप होता है, शारजा में हमें कंडीशन सूट करेंगी, लेकिन ऑन द डे कोई भी टीम अच्छा कर सकती है। अली साहब, क्या ये हम कह सकते हैं कि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पहले से बात चल रही है जी कि अफगानिस्तान फेवरेट है, ये जो मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया में चल रही है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए उनमें डायरेक्ट ये बोला गया, तो ये क्या पहली बार ऐसा है कि अफगानिस्तान को फेवरेट मान के चला जा रहा है? नहीं, पहली बार ही ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमेशा ऐसा होता था कि पाकिस्तान बड़ी टीम है ना, सोच रखी जाती थी कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देगी तो अपसेट हो जाएगा, लेकिन अब ऐसी सोच नहीं रही। अब जब से उनको पाकिस्तान को उन्होंने हराया स्पेशली 2023 वर्ल्ड कप में, तब से उनको कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो चुका है, उनको लगता है कि हम आराम से जीत जाएंगे। हाँ, और देखो कंडीशन भी ना, शारजा की कंडीशन में जो 130-30 वाली कंडीशन है, यहाँ पे ऐसी पिचेस में, और जहां पे तीनों टीम्स का अगर आप कल्चर देखो तो एशियन कल्चर है। यूएई में भी पाकिस्तानी इंडियन खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान में भी चलो वही हैं प्लेयर्स हैं, और अगर अफगानिस्तान में भी देखो तो उनके प्लेयर्स भी जिस टाइप के प्लेयर हैं, ये सारे इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, बैटिंग इनकी अच्छी है, और जो स्लो विकेट्स पे सारे लाइक करते हैं। अब आप ये देखो कि अगर आप अफगानिस्तान की टीम देखो तो ठीक है, उनकी बड़ी तगड़ी टीम है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी कैपेबिलिटीज है कि पाकिस्तान इस अफगानिस्तान को हरा सकता है। हाँ, अफगानिस्तान को जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के स्पिन अटैक को झेला तो पाकिस्तान के पास चांस रहेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग अटैक को अफगानिस्तान के ना झेल सका, 4 स्पिनर है उनके पास, मुजीब, नूर, राशिद और गजनफर, अगर और नबी बोनस है 5वां, अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के स्पिन को ना झेल सका तो फिर यकीनन तौर पे देखो, अगर ये आप ट्राई सीरीज हार गए ना अली, अगर आप ये हार गए, क्योंकि बार बार हर कोई ये बात कर रहा था कि जी एशिया कप की ये तैयारी के लिए हमें बेहतरीन मौका है, हमारे पास एडवांटेज है कि हम एशिया कप से पहले यहीं पर सीरीज खेल रहे हैं। अगर आप ये सीरीज हार गए ना अली साहब, या अफगानिस्तान ने आपको हराया, फिर यकीनन तौर पर ये जो बात हो रही है, जो हम डिबेट करें जी अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट है या नहीं है, देखो अभी तक आप ये बोलते हो ना जी कि अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान को हराया, लेकिन वो अलग अलग चीज चल रही थी, वो अलग खेल रहे हैं, आपका अलग किसी से मैच बन रहा है। अभी ना आप आमने सामने आ गए हो और ये ट्राई सीरीज है, तो कहीं ना कहीं ये डिबेट भी खत्म हो जाएगी। अगर अफगानिस्तान जीत गया तो कहीं ना कहीं फिर आप ये डिबेट खत्म हो जाएगी कि भाई वाकई अफगानिस्तान बेस्ट है, लेकिन पाकिस्तान को अपने आप को प्रूव करना होगा, क्योंकि ना अब बात की जाती है ना जी बाबर रिजवान नहीं है तो आपकी टीम बहुत ही कमजोर हो गई है। तो भाई अगर आप बाबर रिजवान के होते हुए भी आपकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, और अगर आप जीते भी हो तो जिस तरह से जीते हो वो आपके सामने ही है। बिल्कुल वो बाबर रिजवान ने नहीं जिताया, वो कभी नसीम छक्का मार के जितवा रहा है, कभी आसिफ अली एंड में फिनिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली कभी आसिफ अली जितवा रहे हैं, या ओडीआई में कभी मलिक खड़े हुए हैं, वो आपको गेम जितवा के दे रहे हैं। तो एशिया कप की मैं बात करूं 2018 में शोएब मलिक ने आपको मैच जितवा के दिया था, तो वो आप इस तरह से जीत रहे हो, ऐसा नहीं है कि 1-sided आप मैच जीत रहे हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये ट्राई सीरीज पाकिस्तान के लिए डिग्निटी की भी बात आ गई है। पाकिस्तान को डिग्निटी दाव पे लगी हुई है, प्राइड दाव पे लगा हुआ है कि अगर आप ये हार जाते हो तो फिर लोग यही कहेंगे भाई इंडिया के बाद अफगानिस्तान का ही नंबर है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रविचंद्र अश्विन के हवाले से अपडेट आ रही है कि रविचंद्र अश्विन ने आईपीएल के चलते, मतलब 2008 से लेकर उनका करियर शुरू हुआ और 2025 में जाके आईपीएल पे उनका करियर एंड हुआ,
लगभग 117 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस में कमाए हैं, जो कि अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 300 प्लस करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब इंडियन रुपीस में 1 अरब रुपए वो कमा चुके हैं। अभी 20 ऊपर वाले लगाए नहीं है, वो जो 17 है, मतलब 350 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में वो कमा चुके हैं। तो भाई आप रिटायर्ड ही होना बनता था। देखिए, अगर आप अश्विन के कैरियर की बात करते हो 2008 से 2025 तक सबसे लॉन्ग कैरियर रहा है आईपीएल में। सबसे ज्यादा रोहित शर्मा होंगे जिनका इतना लंबा कैरियर होगा। विराट कोहली भी हैं, वो भी शुरू से ही खेल रहे हैं। ठीक है, बाकी भी अभी होंगे, लेकिन अब विराट कोहली और रोहित शर्मा आगे जा रहे हैं। अब देखें, अब आप ये देखें कि अगर 2008 से 2025 तक ये खेले हैं, आईपीएल की तारीख में सबसे ज्यादा जिसने बॉल डाली है, गेंदें डाली हैं, 4700 से ऊपर डाली हैं इस बंदे ने गेंदें, इन्होंने डाली हैं। टॉप 5 विकेट टेकर्स में आईपीएल में अगर आप देखते हैं तो इनका नाम है। लेकिन अगर आप पैसों की बात करते हैं, भाई इंडियन रुपीस में 117 करोड़, और ये पीकेआर में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 450 करोड़ बनता है। ये इतना ज्यादा बनता है कि मैं भी देख रहा था कि जो हमारा पीएसएल इसका जो मीडिया राइट्स है इस साल में और ये अगर आप देखो तो ये अगर आप 2008 में देखो तो वैल्यू रुपए की थोड़ी वो थी, गिरी हुई थी। अगर आप रुपए की वैल्यू अगर आप देखो तो कम पैसे होते थे। अब आप कंपैरिजन करो तो बहुत महंगे पैसे मिल रहे होते हैं। उस टाइम अगर आप देखो तो ये पहला जब बिके थे ये 121 लाख में बिके थे उस टाइम अगर आप देखो, और उस टाइम रुपए की भी वैल्यू थी। फिर अगर आप देखो तो 2009 में ये फिर बल्कि 12 लाख में ये बिके थे, और 2009 में भी 12 लाख के बिके थे, 2010 में भी 12 लाख के बिके थे। ये पहले 8, 9, 10 3 साल तक ये सिर्फ 12 लाख में ही बिकते थे। फिर 2011 में एकदम से इनका आपका लोग चढ़ाई हुई थी और तकरीबन 4 करोड़ इंडियन रुपीस में ये बिके थे, 3.91 करोड़ के, और फिर 2012 में भी इतने के बिके थे। फिर उसके बाद उनका मेन जो ग्रोथ आई थी वो 2014 से आई थी, जब ये सीएसके में इनको रिटेन किया था 7.5 करोड़ में। बहुत सारी फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेले हैं। स्टार्ट इनका कैरियर सीएसके की तरफ से हुआ था, फिर ये हैदराबाद में भी सनराइजर्स हैदराबाद में चले गए थे, फिर पंजाब को भी 2 साल रिप्रेजेंट किया, 2 साल दिल्ली कैपिटल की भी नुमाइंदगी किया। लेकिन इनके लिए अच्छी बात ये हुई है कि एंड में ये उसी टीम से रिटायर्ड हुए हैं। मैं आपसे बात ये कर रहा था कि पीएसएल का अगर आप टोटल जो इस दौर में 2025 की अगर आप बात करते हो, जो आपका मीडिया राइट्स है वो भी इनकी जो आईपीएल की ऑल अर्निंग है वो उससे कम है। और अगर आप बीपीएल की मिलाते हो, सीपीएल की बात करते हो, कैरेबियन प्रीमियर लीग की बात करते हो, श्रीलंका प्रीमियर लीग की बात करते हो, या किसी भी और लीग की बात करते हो, तो अगर वो एक जो साल उनका जिसमें वो मीडिया राइट्स बेचते हैं, पूरे अपने साइकिल पूरे साल के राइट्स बेचते हैं, वो जो टोटल प्राइस है वो इनके आईपीएल कैरियर से कम है। ये अनबिलीवेबल फिक्चर्स हैं। अगर ये 450 करोड़ रविचंद्रन अश्विन ने कमाया, और अपने आप को ये टेस्ट क्रिकेटर बोलते हैं, ये अपने आप को T20 क्रिकेटर नहीं बोलते, और ये इन्होंने T20 क्रिकेट आईपीएल से खेलकर कमाया, ये वाकई ही में अनबिलीवेबल फिक्चर्स हैं। उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।